Hello students, today we will discuss exercise 2.4 question 5th part 4th. 3 पार्ट्स इसके हम कर चुके हैं, लास्ट पार्ट है 4th पार्ट। ये है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1। तो हम मान लेते हैं कि पोलिनोमियल है पी बाई 2y क्यूब प्लस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, कॉन्स्टेंट टर्म का फैक्टर्स। ठीक है, तो जहाँ आपने 3 केसेस पहले पढ़े उनमें सभी में जो कोफिशिएंट था लीडिंग टर्म का, यानी कि फर्स्ट टर्म जो थी उसका कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2 है। तो उसमें हम डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म के देख लेते थे फैक्टर। यहाँ पे क्या आएगी टर्म कांस्टेंट, -1 की मल्टीप्लाई इस लीडिंग कोफिशिएंट से करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फैक्टर्स देखेंगे वो किसके देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ -1 इंटू 2। ठीक है, -1 इंटू 2 क्या बन जाता है, -2। ठीक है, आर -1 इंटू 2 क्या है, -2। आर क्या है, +-1 एंड +-2। ठीक है, इसी को हमने लिखा है कि ये क्या है, -2। -1 इंटू 2 उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1 +-2। अब जब कोफिशिएंट 1 था लीडिंग टर्म का, तो फैक्टर्स जो आ रहे थे हमारे क्या आ रहे थे, रूट जो आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, इंटीग्रल रूट्स आ रहे थे। अब यहाँ पे 1 नहीं है तो रूट्स रैशनल भी आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये वैल्यू पुट करके एक रूट पता कर लेते हैं इसका, कि इनमें से कोई एक इंटीग्रल रूट है या नहीं। फिर हम क्या कर लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम से बाकी 2 रूट निकाल लेंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, या +1 पुट करके देख लो, कुछ भी आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले -1 ले लिया तो पुट y इज इक्वल टू -1, यानी कि p ऑफ -1 जो आपका आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू वाई का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस y का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई यानी कि -1 -1। 2 इंटू -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये -1। 2 इंटू -1 -2 +1 +2 -1। ठीक है, अब देखिए -2 से +2 कट गया, -1 से +1 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 0, यानी कि -1 इसका एक फैक्टर है। सो -1 इसका रूट है, तो y ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इज ए, ये क्या बन जाएगा इसका फैक्टर, यानी कि एक इसका इंटीग्रल रूट भी निकल गया और y+1 इसका एक लीनियर फैक्टर मिल गया हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी वाई को डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल डिवाइड पी वाई, जो कि क्या है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, y+1। ठीक है, y+1 से डिवाइड करेंगे, y की मल्टीप्लाई किससे करें कि 2y क्यूब आ जाए, उसके लिए आप डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2y स्क्वायर, क्योंकि 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आएगा, 2y क्यूब। इस 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से भी करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। देखिए नहीं पता लगे तो आप इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे, y से y क्यूब कट के y स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पहली टर्म क्वोशंट में क्या आ जाएगी, 2y स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, साइन चेंज। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1y स्क्वायर, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो ये हो गया माइनस। बाकी की 2 टर्म्स हम उतार लेते हैं। अब y की मल्टीप्लाई किससे करें कि -y स्क्वायर आ जाए, भाई y की y से करते हैं तो y स्क्वायर आता है, माइनस लाना है तो किससे कर देंगे, -y से। तो यहाँ तो हो गया -y स्क्वायर, -y की +1 से करेंगे तो आ जाएगा -y। अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2 प्लस का 1, ये वाला साइन कंसीडर करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का y माइनस का 1। अब y की मल्टीप्लाई किससे करेगी, -y आए तो किससे करेंगे, -1 से, तो ये हो जाएगा -y -1, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो क्या आएगा, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0 आना ही था, क्योंकि y+1 क्या है इसका फैक्टर। ठीक है, नाउ बाई डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम से, डिविडेंट जो होता है उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए हमारा डिविडेंट क्या है, 2y क्यूब
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 किसके बराबर आएगा, y प्लस 1, ये हो गया डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट, क्वोशंट क्या आया है 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 और रिमाइंडर 0 है ही तो प्लस में 0 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब देखिए एक फैक्टर तो हमें पता लग गया y प्लस 1, अब दूसरा पता करना है तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ है 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम तो क्या आए, सम क्या आए -1 और मल्टीप्लाई जो है वो क्या है -1 है कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है तो -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई -2। अब मल्टीप्लाई नेगेटिव है यानी एक फैक्टर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो -2 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -2 और -2 में जब 1 ऐड करते हैं तो -1 आ जाता है, यानी कि हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं -2 और 1। तो हम इसको लिखेंगे y प्लस 1 इंटू 2y स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे -2 और 1 में, -2y प्लस का 1y माइनस में 1। अब देखिए एक फैक्टर तो हो गया y प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 2 और y दोनों चीजें हैं, यहाँ पे y बाहर चला गया, एक बच गया y माइनस 1। अब यहाँ पे y माइनस 1 है तो अगला फैक्टर भी वही बनाना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो गया y माइनस 1, ठीक है। अब y प्लस 1, y माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो y माइनस 1 कॉमन आ गया, ये हो गया 2y प्लस 1, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल था पी वाई जो हमने माना था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, उसके 3 फैक्टर्स आ गए, जिसमें 2 रूट तो क्या है इंटीग्रल और एक यहाँ पे देखिए रूट निकालोगे तो -1/2 आएगा जो कि एक रेशनल रूट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट 4th, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4।